जॉब कब आएगा कब आएगा कब आएगा, भाई बताओ बताओ। मैंने आपके लिए कल वीडियो बनाया था और आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि भाई कब आएगा इजराइल का ट्रक ड्राइवर का जॉब, कब आएगा हेल्पर का जॉब, कब आएगा भाई जॉब। आपने बहुत सारा कमेंट किया, तो मैं आपके लिए एक अपडेट देता हूं दोस्तों कि इजराइल का जो जॉब वैकेंसीज आपने कमेंट किया, सारा जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ताकि देखिए, आप जब कमेंट करते हो मैं बारीकी से कमेंट पढ़ता हूँ और उस कमेंट का तो मैं एक साथ रिप्लाई तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वीडियो में मैं बना के आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये सब चीज़ आपने जो पूछा है प्रश्न, तो इसमें से क्या होगा, आपके सारे जितने भी भाई हमारे देखते वीडियो को, तो उससे क्या होगा, आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इजराइल जाने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है बोलने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल, यहाँ पे इंग्लिश बोलना आपको अनिवार्य है। मतलब उतना अनिवार्य नहीं है जो आप समझ रहे हो कि मुझे पूरा फ्रैंकली इंग्लिश बोलना है, नहीं। आपको इतना इंग्लिश बोलना है कि आप उसमें कंफर्ट रहो। मतलब अगर आपसे कोई क्लाइंट पूछ रहा है कि इस चीज़ का नाम क्या है, इस टूल्स का नाम क्या है, तो आप जो हैमर यूज़ कर रहे हो, जो आप हथौड़ी यूज़ कर रहे हो, उसका हैमर का नाम बताना है। जो आप क्लिप यूज़ कर रहे हो, जो आप वायर कटिंग यूज़ कर रहे हो, जो SWG आप यूज़ कर रहे हो, जो आप वेल्डिंग रड यूज़ कर रहे हो, 6301 कर रहे हो या फिर 7201 यूज़ कर रहे हो, कौन सा वेल्डिंग मार रहे हो, मतलब 6G मार रहे हो, 2G मार रहे हो, ओवरहेड मार रहे हो, फ्लैट मार रहे हो, आप कौन सा वेल्डिंग मार रहे हो, ये चीज़ भी आपसे पूछता है। तो उसका जवाब आपको देना होता है कि हाँ मैं ओवरहेड मार रहा हूँ, यस आई एम ओवरहेड वेल्डिंग। आपको अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना होता है। मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाई हमारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, हल्का फुल्का उनको इंग्लिश बोलना आता है, वो क्लाइंट के सामने, वो जब फेस टू फेस क्लाइंट रिव्यू होता है, मतलब जो टेस्ट होता है, वो वहाँ पे क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप पे कौन सा रड यूज़ कर रहे हो, आप ये जो रड चला रहे हो, ठीक, जो वेल्डिंग रड चला रहे हो, इसका नाम क्या, आपको इंग्लिश बताना है। 6301 आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो टाका किस टाके में मारा जाता है, मतलब जो नॉर्मल टाका होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। हीटिंग रॉड क्या है, मतलब हीटिंग जो होती है वेल्डिंग रॉड, वो क्या है, वो आपको बताना है। तो ये सब चीज़ आपसे पूछता है वहाँ पे। मतलब आपकी जो जानकारी, चाहे आप जिस फील्ड में हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन में हो, प्लम्बर में हो, टाइल्स मेसन में हो, कारपेंटर में, फोर्क ऑपरेटर में हो, या फिर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, तो सब में ऑलमोस्ट आपसे इंग्लिश में सवाल पूछा जाता है। इतना इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा कि आप उसको जवाब दे सको। अगर वो 100% इंग्लिश में इंग्लिश खोजे, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लाइंट के पास आदमी पूरा नहीं होगा और यहाँ से आदमी जा भी नहीं पाएगा। उनको पहले पता होता है कि जितना हमें नीड है, जितना हमें ज़रूरत है, उतना ही हम इंग्लिश में सवाल करें। तो आपके क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया। अब दूसरा कमेंट आया कि भाई मुझे इजराइल तो जाना है, लेकिन मैं फ्रेशर हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? जी बिल्कुल। अगर आपको इजराइल जाना, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, आप कभी इजराइल नहीं गए हो, लेकिन अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस कम से कम 5 से 7 साल का है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और आप जा सकते हो इजराइल। आपको वही कंडीशन है यहाँ पे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, 10वीं क्लास पास आउट, आपके पास आपका पासपोर्ट, आपके पास आपका कवर लेटर, आपके पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए। तो भाई इतना आप जान लो कि भाई आप इतना इंग्लिश बोल लेना जिससे आपका काम चल जाए। दूसरा बात, एक कमेंट आया हुआ है कि भाई इजराइल की वैकेंसीज कब तक आएगी, और जो इंटरव्यू हुआ था, वो इंटरव्यू कब, NSDC वाला इंटरव्यू हुआ था, उसमें कब आएगा रिक्वायरमेंट, प्राइवेट ऑफिस में कब आएगा रिक्वायरमेंट, बहुत सारे आपके कमेंट आए जो मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे जो अभी रिक्वायरमेंट आ रही है, वो सारा रिक्वायरमेंट क्या प्राइवेट ऑफिस में आ रहा है। प्राइवेट ऑफिस में रिक्वायरमेंट क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट ऑफिस रिक्वायरमेंट आने का रीज़न है क्योंकि देखिए, एक तो गवर्नमेंट है NSDC है, और एक यहाँ पे प्राइवेट है। दोनों में डिफरेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, जब तक उनके पास अप्रूवल आएगा, मान लो मेल करें, उनको रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, कोई हो सकता है स्टाफ आज छुट्टी में है, मेल आया है नहीं देखा उन्होंने, हो सकता है यहाँ पे ऐसा चीज़ हो सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, वो हर हमेशा मेल करते रहते हैं इजराइल जॉब के, जहाँ पर उनका जहाँ से उन लोग कनेक्ट रहते हैं, जिस ऑफिस से उनका मेन पावर से कंसल्ट होता है, वो हर हमेशा उनको मेल करते रहते हैं, हर हमेशा उनसे बातें करते रहते हैं। सर रिक्वायरमेंट हर 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 1 दिन पे उनको मेल को एक्टिवेट करते रहते हैं, सर क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से क्या, प्राइवेट सेक्टर में जो इजराइल की रिक्वायरमेंट है सबसे अधिक आती है, वहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर में ये रिक्वायरमेंट कम आ पाता है। हाँ, गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट आता है जब देखा जाता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट में लेना जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट ऑफिस वाले भी होते हैं, वो आपको NSDC से ही ट्रेनिंग करवा के, राष्ट्रीय कौशल विभाग योजना जो होता है, वहाँ से आपको ट्रेनिंग करवा के तभी आपको इजराइल कंट्री भेजते हैं या फिर गल्फ कंट्रीज भेजते हैं। आप देखना वहाँ पे लिखा हो कौशल विकास योजना, ऐसे कुछ करके आपको लिखा हुआ आता है, जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपको क्लियर हो गया।
अब दूसरी बात जो आपने पूछा था सवाल कि इजराइल के लिए जो है और किस किस तरीके से हम जा सकते हैं, मतलब क्या वहाँ पे जाने के बाद क्या कुछ है नहीं है, वैकेंसीज आएगी नहीं आएगी, क्या हम वेट करें नहीं करें। देखिए इजराइल की वैकेंसीज आती है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा आपको समय लगता है। मतलब यहाँ पे आपको इजराइल जाने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। जिसका बैक सपोर्ट अच्छा है, जिसका सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पे 2 महीने 6 महीने साल भर रुक भी जाते हो, काम के लिए वेट कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे होल्ड करके 2 4 6 महीने अगर सोचोगे मैं रुक जाऊँ फिर मैं देखूंगा यार नहीं आया, तो इससे अच्छा भाई आप यहाँ पे गल्फ चले जाओ भाई। वहाँ पे आप जहाँ पे रेगुलर काम करो तो काम को करो, क्योंकि इसराइल की वैकेंसी आ जाती है, कल को क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ है, क्योंकि इसराइल में अच्छा खासा लोग वहाँ पे जा रहे हैं और अच्छा खासा वहाँ पे कमा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसा बात बोला भाई। तो बाकी इसराइल के लिए मैं आपको बता दूँ, तो जो भाई हमारे जो दोस्त, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप रिटर्नर हो, चाहे आप पहली बार जाना सोच रहे हो, और यहाँ पे एज को लेकर कमेंट आया था क्या उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसराइल में जो अभी के डेट में रिसेंटली एज मांगा जा रहा है 25 साल से लेकर 45 साल तक आयु वहाँ पे लिया जा रहा है। तो आप अगर 25 साल से 45 साल तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और खास करके जो भाई कमेंट किए तो हेल्पर के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसराइल का अभी कोई हेल्पर का डिमांड नहीं आया है। अगर आ भी रहा है तो उन हेल्पर को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो गल्फ रिटर्न कैंडिडेट है, जिनको काम थोड़ा बहुत मालूम है, वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अन्यथा जो वहाँ पे ट्रेड में जिस ट्रेड में गया 1900 हेल्पर का भी काम करवा लेते हैं, 1900 सरिया बनवा लेते हैं, 1900 जो है वो सेंटरिंग कारपेंटर, उन्हीं को इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर उन्हीं को वो ट्रेंड करते हैं। मतलब ऑलराउंडर आपको वहाँ पे वो बना देते हैं। तो आप इतना बात जान लो। तो इसराइल में ये चीज़ है। बाकी अगर आप इसराइल जाने की सोच रहे थे, आपको अगर कोई से और कमेंट आ रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और कोई सब अगर आपको लगे हाँ भाई ये चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आप कमेंट को बराबर रीड करता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सर क्या बड़ौदा गुजरात में कोई ऑफिस है जो आप मुझे बता सकते हो। जी 2 ऑफिस है बड़ौदा गुजरात में जो जैन में अभी काम करवा रही है। डायनामिक ऑफिस, DSS ऑफिस जो कि ये आपको गोड़वा में है। उसके बाद एक और ऑफिस है एशिया पर ऑफिस, जहाँ पे वैकेंसी आ रही है सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस। ये 3 ऑफिस जो अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास वैकेंसी आती रहती है। और इनके पास अभी तो वैकेंसी आई हुई नहीं है, लेकिन कमिंग सून अपडेट है कि बहुत जल्द आ जाएगा। फिलहाल दिल्ली में डायनामिक ऑफिस जो है द्वारका में है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट आता है। मुंबई में आता रहता है, और मुंबई में आपको पता है भैया कि यहाँ पे हर हमेशा रिक्वायरमेंट आता रहता है। तो आपके जितने भी सारे प्रश्न थे भाई मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो आपको पसंद है एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना कभी ना भूले भाई, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर वीडियो लाता रहता कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाए। वीडियो जितने भी सारे बात बताए मैंने आपको जेन्युइन बात बताई, जिससे कि आप यहाँ पे अप्लाई करके आप इसराइल के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों देखिए जो लोग फ्रेशर हो, मैं आपको बता दूँ आप बैठो मत, आप काम करो, आप इसराइल के भरोसे मत रुको, आप यहाँ पे काम करो, जो काम करो काम करो। जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो रिटर्नर लोग हैं, जो सडनली अभी आप गल्फ से आए हो और गल्फ से आने के बाद आप मान लो गल्फ में अगर आपने फाइनल एग्जिट दे दिया हो या फिर गल्फ आपने छोड़ दिया हो, तो आप इसराइल के लिए वेट कर सकते हो। अगर आपको गल्फ में अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, 2-4 हज़ार रियाल सैलरी अगर मिल रहा है आपको अच्छा खासा, तो आप वहीं पे गल्फ में सेटल रहो भाई, इधर माथा मत लगाओ। क्योंकि भाई इधर माथा लगाओगे तो उधर जो आ रहा है सैलरी वो छूट जाएगा आपको। तो इसलिए मैंने आपको, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा वीज़ा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले आता है, मतलब 6 महीने या 7 महीने ऐसे बहुत लंबे लंबे समय लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है वीज़ा जब लेट आता है तो यहाँ पे जो आपका रखा हुआ है भाई उसे भी आप खत्म कर देते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिसएडवांटेज लगा है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट जरूर करें भाई। अगर कोई से भी अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई से भी अगर मान लो प्रश्न आ रहा है, कुछ भी अगर क्वेश्चन है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है, आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ रिप्लाई का हर एक क्वेश्चन का मैं रिक्वायरमेंट लेके मैं हर एक चीज़ को रिक्वायरमेंट हर एक चीज़ मैं स्टडी तो करता हूँ, साथ साथ मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। वीडियो बना कर मैं बेशक आपको बता दूंगा भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे भाई, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर दिन नई नई जानकारियाँ मिलती और मिलती रहेगी। क्योंकि भाई आपको पता है जिस समय से इसराइल की वैकेंसीज आई मैं आपको बता दूं तो 2022 से मैं इसराइल के वीडियो बना रहा हूँ। 2022 आज 2025 आने वाले कुछ दिनों में 2026 आ जाएगा। मैं उस समय से इसराइल का रिक्वायरमेंट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ भाई। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहे, सुरक्षित है। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।